नमस्कार, जय जिनेन्द्र। एक ऐसी भूमि जो कि अनंत अरिहंतों की भूमि है। एक ऐसी भूमि जहां अनंत तीर्थंकर आए और मोक्ष पद को प्राप्त किया है। एक ऐसी भूमि जो अनंत तीर्थंकर परमात्मा की दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण की भूमि रही है और आगे भी रहेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिरनार जी की। आज हम जाएंगे भगवान नेमिनाथ दादा के दरबार, फिर हम देखेंगे उनकी मोक्ष भूमि, केवल ज्ञान भूमि और दीक्षा भूमि। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो कौन सा रूट अपनाना चाहिए और पैदल नहीं चल सकते हैं तो क्या ऑप्शंस है। तो कमर कस लीजिए और चलिए मेरे साथ। क्या महिमा है इस तीर्थ की, यह भी हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं राकेश जैन और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज का सफ़र एक इंटरेस्टिंग सफ़र होगा। यह बहुत ही खूबसूरत व्यू सनराइज का सुबह 6:45 बजे के करीब का है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 10,000 स्टेप्स चढ़ने पड़े हैं। आइए थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। रात 2:15 बजे मैंने सफ़र शुरू किया था। सड़कें सुनसान, थोड़ी मुश्किल हुई रास्ता ढूंढने में, पर पहुँच ही गया आखिर गिरनार तलहटी। एकदम अंधेरा, सन्नाटा सा छाया हुआ और सिर्फ मैं इस रास्ते में। डर तो लग रहा था, पर जब भगवान के घर जाना हो तो डर कैसा। सफ़र अभी शुरू हो रहा है, करीब 2:30 बज रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं 50 स्टेप्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं। एकदम अंधेरा और बस इस हल्की रोशनी में मैं आगे बढ़ रहा था। टॉर्च जरूर रख लीजिएगा क्योंकि कुछ जगह बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। सारे स्टॉल्स अभी बंद हैं। रात के अंधेरे का यह फ़ायदा है कि शायद मैं किसी भी डिस्ट्रैक्शंस के बिना नॉन स्टॉप आगे बढ़ रहा था। यह पहला व्यक्ति मिला 1100 स्टेप्स पर, दत्तात्रेय मंदिर से वापस लौट रहे थे। तो करीब मैं 1100 स्टेप्स आ गया हूँ और मेरे को करीब 35 मिनट लगे हैं। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था, इन टिमटिमाती लाइट में शहर का नज़ारा उतना ही खूबसूरत लग रहा था। कुछ लोग दत्तात्रेय मंदिर से वापस लौट भी रहे थे। देखिए 2000 सीढ़ी और लगभग 1 घंटा। ये सब दत्तात्रेय मंदिर जा रहे हैं। तीन 3000 सीढ़ी और लगभग 1.5 घंटे लग गए मुझे अभी। और अभी तक मैं 3100 स्टेप्स आ चुका हूँ। बिल्कुल अंधेरा, अब ऊपर लाइट मिलेगी बट थोड़ी दूर बाद। टॉर्च रखिएगा बस। मैं रास्ते में शायद हर मंदिर के दर्शन करता हुआ आगे बढ़ता रहा। हवा काफ़ी तेज चल रही है। से सावन जाने का रास्ता। जैन मंदिर पहुंच गया हूं और सुबह के लगभग 4:20 हुए हैं। कपाट अभी बंद है और अब हम निकलते हैं नॉन स्टॉप अंबाजी मंदिर। फाइनली मैं अंबाजी के मंदिर पहुंच गया। आधा रास्ता लगभग 5000 स्टेप्स और 5000 स्टेप्स अभी बाकी है।
हमें उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना है। आगे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं रहेगी, अंधेरा भयानक है। टॉर्च साथ में हो तो ही आगे बढ़िएगा। मेरा कैमरा भी अब काम नहीं करेगा इतनी लो लाइट्स में, तो अब मैं वहां पहुंचकर ही कैमरा ऑन करूंगा। अभी 6 बज रहे हैं सुबह के और मैं दत्तात्रेय मंदिर पहुंच गया हूं। यहाँ से मुश्किल से 100 स्टेप्स है, लेकिन लोगों की भीड़ यहीं पे है और रास्ते भर जैसा कि आपको दिखाया था लोग सो भी रहे थे। लगभग सुबह 6:30 बजे का यह व्यू है। सूरज बस निकलने ही वाला है। यहाँ दत्तात्रेय मंदिर के कपाट भी खुल गए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। सनराइज के पहले का यह व्यू वाकई में कोई शब्द नहीं। कुछ ही मिनटों में आसमान का रंग कैसे बदलता है। दर्शन मेरे अब हो गए हैं। दिल में एक अजीब ही खुशी है कि मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हुए और मैं इस मंजिल तक पहुंच पाया। रोशनी में जब नीचे देखता हूं तो विश्वास नहीं होता कि इतनी खड़ी चढ़ाई करके मैं आया हूं। यह भी इतना खूबसूरत कि यहाँ से वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ से अब जो सफ़र होगा वाकई में खूबसूरत होगा। इस दिन की रोशनी में जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अब पूरी जानकारी आपको धीरे धीरे बताता हूँ। इस जगह का क्या महत्व है यह बताता हूँ। सतयुग की बात है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों सती माता अनुसूया की परीक्षा लेने साधु के रूप में आए। उन्होंने माता से कहा, अगर आप नग्न होकर प्रसाद देंगी तो वे प्रसाद जरूर ग्रहण करेंगे। बस क्या था, अनुसूया माता ने तीनों साधु पर जल का छिड़काव किया और तीनों साधु अब बाल रूप में आ गए। जब तीनों साधु बाल रूप में आ गए तो तुरंत सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी माता अनुसूया के पास गई और क्षमा याचना की माता अनुसूया से। माता ने तीनों बालकों पर फिर से जल का छिड़काव किया और उन्हें पुराना स्वरूप प्रदान किया। माता अनुसूया ने उन्हें वरदान दिया कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार दत्तात्रेय भगवान यहाँ पर तपस्या करेंगे और कलयुग में यात्रियों को दर्शन देंगे। यह जो चरण पादुका के हमने दर्शन करे, यह वही दर्शन है जिसकी कहानी मैंने अभी आपको बताई। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इसी स्थान पर दत्तात्रेय जी ने 12,000 साल तक तपस्या की थी। इस व्यू से इसका अंदाजा हो जाएगा कि यह कितनी खड़ी चढ़ाई है। व्यू यहां से उतना ही शानदार है। कितनी तेज हवा है, मैं अपनी रिकॉर्डिंग की आवाज बताता हूं। जब कड़ाके की धूप रहती है, इस टाइप के जो विंडो है इस पर जरूर बैठिएगा। यहाँ पर आपको एसी से भी ठंडी हवा मिलेगी। थोड़ा सुस्ता लीजिए और फिर आगे बढ़िए। जब रात के अंधेरे में चढ़ाई करी थी तब इतनी कड़ी चढ़ाई है, दिखा नहीं रात के अंधेरे में, और चढ़ाई भी हो गई, वरना ऊपर देख देख के हम खामखा ही परेशान हो जाते। लेफ्ट साइड के द्वार आपको गुरुदत्त मंदिर की तरफ ले जाते हैं, तो राइट साइड का द्वार आपको गुरुदत्त धुना और अन्य क्षेत्र की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए अब हम राइट साइड के द्वार से चलते हैं गुरुदत्त धुना अन्य क्षेत्र की तरफ। यहाँ पर आपको पानी पीने की व्यवस्था मिल जाएगी और आपको पानी भरने नहीं दिया जाएगा। यहाँ मैंने हल्का नाश्ता और चाय ज़रूर पिया था। आप अपनी स्वेच्छा से ध्यान कर सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं। जैसे जैसे मैं वापस चल के जा रहा था, एक ही बात मैं अपने आप को बोल रहा था, अच्छा हुआ इतनी खड़ी चढ़ाई मैंने रात के अंधेरे में कर ली। दिन के उजाले में करता तो सोच सोच कर थक जाता कि क्या कर पाऊंगा। यहाँ पालकी भी मिल जाएंगी। कोई बता रहा था कि 1000 स्टेप्स के लगभग 1000 रुपये चार्ज करते हैं। वैसे यहाँ कोई रेट्स फिक्स नहीं है, मोल भाव करके चलिएगा। जब भी पीछे मुड़ता इस बात की खुशी अवश्य थी कि मैंने इतनी खड़ी चढ़ाई पूरी की। एक अलग ही फीलिंग थी। कहते हैं गिरनार पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है। लोग कहते हैं कि गिरनार पर्वत हिमालय पर्वत का भी दाता है।
यह है गुरु गोरखनाथ की अखंड धुनी। इसके बाजू में ही यह छोटा सा मंदिर, यह गोरखनाथ जी की तपोभूमि है। यहीं से आपको अंबा जी का मंदिर दिख जाएगा। बस अब हम सीधे अंबा जी के मंदिर चलते हैं। अब तो चलिए अंबा माता का मंदिर पहुंच गए हैं। एक बड़ी राहत महसूस कर रहा था कि चलो आधे रास्ते अब आप वापस आ गए हैं। एक बात और, अगर आप दत्तात्रेय मंदिर जाना चाहते हैं तो यह लास्ट स्टॉल्स है। इसके बाद आपको कोई भी दुकान या स्टॉल्स नहीं मिलेगी। चलिए हम पहुंच गए अंबा जी का मंदिर, दर्शन करते हैं अंदर। कहते हैं माँ अंबा के दर्शन के लिए यहाँ भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ इधर आए थे। उन्होंने माँ अंबा से प्रार्थना की कि आप हमें दर्शन दीजिए। माँ अंबा स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने कृष्ण भगवान को अपने मुखर बाण से दर्शन दिए। दिवाली के बाद जो देव दिवाली का समय आता है, उस समय लोग देश विदेश से गिरनार पर्वत में आते हैं और गिरनार पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा लगभग 36 किलोमीटर की होती है, तो करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इस परिक्रमा के पीछे यह आस्था है कि 33 करोड़ देवी देवता गिरनार पर्वत पर वास करते हैं। ऐसा मानना है कि यह सब देवी देवता उस वक्त इस पर्वत पर होते हैं। इसलिए जब आप इस प्राचीन पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो सिर्फ आप इस पर्वत की ही नहीं बल्कि उन 33 करोड़ देवी देवता की भी परिक्रमा करते हैं। यही कारण से इस परिक्रमा का इतना महत्व है। उड़न खटोला नीचे तलहटी से अंबाजी तक आता है। आने जाने का किराया प्रति व्यक्ति लगभग 650 रुपये है। 8 से 9 मिनट में आप बस पहुंच जाएंगे। बुकिंग आप एडवांस में करें तो रश अवॉइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का डिटेल्स है। यहाँ से जैन मंदिर मात्र 1100 स्टेप्स है। आप यह सफ़र पैदल या पालकी से कर सकते हैं। अब हम जैन मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी बताता हूँ। चलिए हम लगभग पहुंच गए हैं। रास्ते में यह दिगंबर मंदिर पड़ता है। यह भगवान नेमिनाथ का मंदिर है और यह लगभग 200 साल पुराना है। अंदर दर्शन कर लेते हैं। बिल्कुल पास ही मिलेगी आपको श्री राजुल माता की गुफा। तो चलिए राजुल माता की गुफा देखते हैं। इनका विवाह भगवान नेमिनाथ से होने से पूर्व ही नेमिनाथ जी को वैराग्य हो गया था, जिस कारण इन्होंने भी वैराग्य धारण कर इस स्थल पर स्थापना की थी।
जैन मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। मैंने भी अपनी लाइफ की पहली पूजा गिरनार जी से शुरू करी थी। गिरनार हिल को 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की निर्वाण भूमि माना जाता है। तीर्थंकर की याद में 11वीं शताब्दी में यहाँ कई मंदिर बनाए गए थे। यह सदियों पुरानी पहाड़ी लगभग 886 हिंदू और जैन मंदिरों से सुशोभित है। मेरे दर्शन बहुत अच्छे हो गए और मानना पड़ेगा इतना विशाल मंदिर मैंने आज दिन तक तो नहीं देखा है। दर्शन के बाद हम चलेंगे नीचे की तरफ सहसावन के रास्ते से। इस रास्ते से क्यों जाना चाहिए बताता हूँ। इस रास्ते में आपको सहसावन समवसरण मंदिर मिलेगा। वहाँ श्री नेमिनाथ परमात्मा के काल में ही निर्मित जीवित स्वामी श्री नेमिनाथ की और रहनेमी जी की प्रतिमा सिद्ध अवस्था में है। भगवान नेमिनाथ की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि और दीक्षा कल्याणक भूमि दोनों के दर्शन होंगे। परम पूज्य आचार्य हिमांशु सूरी जी महाराज की अंतिम संस्कार भूमि भी है इस रास्ते में। यह राम श्री जी का मंदिर। इस सहसावन के रास्ते में आपको काफी मंदिर मिल जाएंगे। यह जो सहसावन का जो ये रूट है, मेरी दृष्टि के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी स्टीप रूट। और वही अगर हम गिरनार अथॉरिटी से आते हैं तो वो काफ़ी इजी था। कहने का मतलब है जैसे आप 6 और 8 स्टेप्स लेते हैं या 10 स्टेप्स लेते हैं, फिर आपको एक फ्लैट सरफेस मिल जाता है कुछ में भी 8 फीट के लिए 9 फीट के लिए, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। बट यहाँ पे ये काफ़ी स्टीप दिख रहा है। इस रूट में आपको काफी लोग नवाणु जो करते हैं वो भी मिल जाएंगे। आज ही के दिन आज ही के दिन मतलब उपवास है उनका। पानी नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया। और आपने? हम लोगों ने पानी वापस लिया। उनको सेवा दे रहे और ये दोनों तपस्वी है। और आपने 7 बार आज ऊपर से नीचे 4000 स्टेप्स नहीं, इस साइड से ये 1800 अच्छा। स्टेप्स है वो ऊपर नीचे। एक बार आगे फर्स्ट से टाइम वहाँ से चढ़ने चढ़े। अच्छा फिर यहाँ से सहसावन जाने का दीक्षा कल्याण के अच्छा केवल कला के हाँ वहाँ पूजा करके फिर वापस ऊपर नेमिनाथ के दरबार में हाँ 1800 सीढ़ी। अच्छा 1800 सीढ़ी एट ए टाइम ऊपर और फिर 1800 सीढ़ी वापस नीचे। नीचे। वापस चढ़ उतर करके वैसे 7 बार आपने कर चुका है। ये और 7वीं बार है। ये 7वीं बार चढ़ रहे, मैं 6ठी बार चढ़ रही 6ठी बार, और आप इन दोनों का 4थी बार चढ़ रहे, वो 3री बार चढ़ रहे। धन्य है ऐसे श्रावक। व्यू तो यहाँ से औसम है। सहसावन के लिए 488 स्टेप्स अभी भी है। चलिए हम पहुंच गए सहसावन समवसरण मंदिर। यहाँ श्री नेमिनाथ परमात्मा के काल में ही निर्मित जीवित स्वामी श्री नेमिनाथ की और उनके भाई रहनेमी जी की प्रतिमा सिद्ध अवस्था में है। कैमरा अंदर अलाउड नहीं था। यहाँ से तलेटी अभी भी 3250 स्टेप्स है। यहाँ परम पूज्य आचार्य हिमांशु सूरी जी महाराज की अंतिम संस्कार भूमि है। नेमिनाथ परमात्मा की दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक की देहरी भी बिल्कुल पास है। यह है सहसावन तीर्थ के उद्धारक साधिक 3000 उपवास और 11500 आयम्बिल के घोर तपस्वी परम पूज्य आचार्य हिमांशु सूरी जी महाराज की अंतिम संस्कार भूमि। यह रहा दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक देहरी भगवान श्री नेमिनाथ की। यह है केवल ज्ञान प्राप्त करने का स्थल। यह है भगवान श्री नेमिनाथ जी की दीक्षा प्राप्त करने का स्थल। जो सुबह दत्तात्रेय मंदिर हम गए थे उस स्थल को भगवान श्री नेमिनाथ जी की मोक्ष प्राप्त करने का स्थल कहते हैं। वाकई में आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। मैंने एक ही दिन में मोक्ष, दीक्षा और केवल ज्ञान प्राप्ति स्थल देखा है और पूजा के वस्त्र पहन लाइफ में पहली बार अगर मैंने कोई जैन मंदिर में पूजा की है तो वह है गिरनार जी का मंदिर। देखिए ये सहसावन से तलटी का जो रास्ता है काफ़ी सुनसान रास्ता है। शायद इसीलिए यहाँ के जो लोकल हैं उन लोग बता रहे थे कि आप ये रास्ता सुबह अर्ली मॉर्निंग न लीजिए और शाम के 4 बजे के बाद यहाँ नहीं लीजिए, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है।
देखिए रास्ता अब फ्लैट हो गया है, बट ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा रास्ता है। यह है उड़न खटोले का पॉइंट। आपको इधर आना होगा सुबह इस खटोले में चढ़ने के लिए। इस द्वार से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर होगा उड़न खटोला। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ढंकगिरी जैन मंदिर पर। मैं हूँ राकेश जैन और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।